चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी मैथ का सेशन है। और इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया लाभ और हानि, और उसमें जो है अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में सीधा पूछने वाला जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। और ये क्लास जो है, क्लास नंबर कितना है, तो क्लास नंबर जो है ये 4 है। इससे पहले जो है 3 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं जुड़े होंगे क्लास में तो आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग को याद दिला दे कि ये लाइव सेशन जो है प्रत्येक दिन दोपहर में कितने बजे, तो दोपहर में जो है डेली यानी कि 12 बजे जो आपको ये सेशन मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। पीछे क्लास में अभी तक जो भी क्लास हुआ है उसमें हम लोग जो है 21 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, और आज जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 18% की हानि पर बेचा। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है कि एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को अगर 3840 रुपया में बेची जाती तो उसका लाभ कितना होगा, ये आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो फास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोमल कुमारी राधे राधे, संजू कुमारी एक का बी दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक लोग दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे क्लास में करवा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्वाति गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम आप पीछे क्लास में करवा चुके हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी अगर किसी क्वेश्चन में लाभ या हानि अगर पूछा जाए तो पहले क्या करना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। तो आपको बताए हैं कि जब हानि होता है इसका मतलब माइनस होगा, यानी 18% की हानि होती है। अब कह रहा है कि अगर इसको 960 रुपया अधिक में अगर बेचता तो उसे 12% क्या होता है, ये लाभ होता है। तो आपको बताएं कि लाभ जो हुआ कितना प्रतिशत, 12%। लाभ के लिए क्या बताएं, प्लस करना है। तो प्लस में कितना है, ये 12% है। और जब भी किसी क्वेश्चन में अधिक या कम अगर दिया गया होता है तो इसका मतलब दोनों का बीच क्या होता है, अंतर होता है, ये आपको बता चुके हैं। यहां पर देखेंगे दोनों का बीच का अंतर कितने का है, तो 30% का है। कितने का अंतर है, 30% का। और इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 960 दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको काटिएगा, 3 7 कितना हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 3200 हो जाएगा। इससे ये पता चल गया कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना पता चल गया, 3200 है। तो जब आपको ये पता चल गया कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 3200 है, उसको कितना में बेचा जाता है, तो बेचा जाता है कितना में, तो 3840 में, यानी 3840 रुपया में अगर बेचा जाता है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत का जो है ये लाभ होगा। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि 3200 का सामान अगर 3840 रुपया में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आएगा कितने का, तो 640 रुपया का। तो आपको बताएं कि जितना का प्रॉफिट या लॉस होता है तो किस पे रखते हैं, उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। यहाँ पर जो है 640 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट या कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3200 है। इसको जो है अगर 100 से अगर गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 32 गुना कितना होता है, 64। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बी दे रहे हैं उन लोग का गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी दिए हैं वो लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा नेहा कुमारी, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रहा है, ये चल रहा है क्या, ये आपका लाइव क्लास चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी। रागिनी कुमारी फिर से बता दीजिए, पीछे क्लास में आप जोड़े थे,
पिछला क्लास जो हुआ था शुक्रवार का मैथ का, उसमें अगर आप जुड़े होंगे तो इस तरह क्वेश्चन उसमें बताए थे, उसे फिर से रिपीट कर देते हैं, समझिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितना में, एक वस्तु को जो है 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु को जो है 3840 रुपया मगर बेची जाती है तो लाभ कितनी प्रतिशत का होगा, ये आपको बताना है। तो आपको बताए थे कि जब भी किसी क्वेश्चन अगर हानि दिया हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और जब किसी क्वेश्चन में अगर लाभ दिया गया तो क्या करना है, प्लस लगाना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हानि कितनी होती है 18% का, तो 18% का हानि होती है। तो अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना अगर बेच रहा है उससे अगर 960 रुपया में अगर अधिक में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, ये 12% का। ठीक है, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में, आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में अधिक या कम दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसके बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो दोनों का बीच का अंतर कितने का, 23 का है। 23 का मान अगर दिया गया 960 तो प्रतिशत हटाएंगे, डबल जीरो जगह 1060 काटेंगे तो यानी जो 1 यूनिट का मान आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। इससे ये पता चल गया कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3200 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3840 रुपया हम जब उसको बेचेंगे, 3840 रुपया हम जब इसको बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3200 समान अगर 3840 रुपया में बेच रहे थे, 640 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में हो रहा है, ये 3200 में हो रहा था। 640 बट्टा 3200 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20%। तो जो लोग बोल रहे थे कि फिर से बता दीजिए, बता दिए, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 20 अंडे बेचकर, मतलब जब एक दुकानदार 1 रुपया में अगर 20 अंडा बेचता है तो उसको कितने का होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होता है कितने का, 30 का होता है। ठीक है, कितने का, 30% का लाभ होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 रुपया में वह जो है कितने अंडे खरीदा था, उसका यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी 1 रुपया में कितना। रागनी कुमारी, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1 रुपया में अगर ये 20 अंडे बेचकर 30% का लाभ कमाता है तो आप ये बताइए कि 1 रुपया में वो कितने अंडे जो ये खरीदा था, ये आपको बताना है। तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, समझिए। इसी पैटर्न का लगभग 2-3 क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 1 रुपया में, रुपया क्या बताए थे कि हमेशा ऊपर रखना है, तो 1 रुपया में कितना वस्तु, यानी 20 अंडे क्या करता है, बेचता है। जब 1 रुपया में अगर 20 अंडा बेचता है तो उसको जो है कितने का प्रॉफिट होता है, 30% का। ठीक है, और आप जानते हैं कोई भी चीज जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 100% अगर रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस, उस पर जो है अगर 30% का क्या किया है, वो प्रॉफिट कमाया, तो कितना में बेचेगा ये, तो 130 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, ये 130 में। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 रुपया में जो है यह कितने वस्तु खरीदा था, ये बताना। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया इसका क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 1 रुपया में कितना, मतलब एक्स मान लेते हैं कि 1 रुपया में एक्स वस्तु क्या किया, वो खरीदा होगा। तो यहां तक सभी लोग को समझ में आया। आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि रुपया को हमेशा क्या करना होता है, ऊपर रखना, और वस्तु क्या करना होता है, नीचे। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 रुपया में 20 अंडे बेचता है। 1 रुपया में 20 अंडा, मतलब अंडा क्या करे, नीचे रखे, बेचता है, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, तो 30% का। हमेशा ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, हमेशा टारगेट को क्या करना, ऊपर रखना होता है। तो अगर कोई भी चीज 100% होता है, उसमें 30% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 130 में हो जाएगा ये। तो 1 रुपया में कितना, तो एक्स वस्तु ये आपको निकालना है, बस इसको काट लेना है। तो आपको बता चुके हैं कि जब बराबर लेफ्ट साइड राइट साइड जो कटेगा काट लेना है। जैसे ये से ये कट गया,
ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको गुना कर लेना है, ठीक है। तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा कितना, 13 दूना 26। यानी इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, यानी 26, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ आपको जो है ना बैठाना आना चाहिए। अगर आप सही से क्वेश्चन को अगर आप बैठा लिए तो क्वेश्चन बस आपको क्या करना है, काटना है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बस ध्यान ये देना होता है इसमें कि टारगेट को हमेशा ऊपर भी रखना है, और रुपया को हमेशा ऊपर, और वस्तु क्या करना है, हमेशा जो है नीचे रखना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर जो है डी दे रहे हैं, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 रुपया में अगर 26 वस्तु अंडा को खरीद कर अगर 1 रुपया में अगर 20 अंडा अगर वो बेचता है तो 30% क्या करेगा, ये 30% का ये लाभ कमाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 4 रुपया में 15 वस्तुओं की दर से बेचता है। मतलब 4 रुपया में अगर 15 वस्तु बेचता है तो उसे जो है 20% की हानि होती है। यदि उसे 20% को क्या करना है, 20% लाभ अगर कमाना है तो उसे 1 रुपये में कितने वस्तु को बेचना होगा, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए, बनाने का टाइम देते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। उसी पैटर्न पर जो है सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो पुशिंग यानी 24 का ए दिए है ना, 3/5 रुपया। देखते हैं, मंटू 24 का बी दिए हैं। मैक्सिमम लोग इसका आंसर बताइए, सभी लोग बताइए। मैक्सिमम लोग आंसर सी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन क्या दिया है समझिए। आपको बताए थे कि रुपया को क्या करना, हमेशा ऊपर रखना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4 रुपया में कितना वस्तु 15 वस्तु की दर से क्या करता है, बेचता है, और उसे जो है 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी चीज अगर 100% होता है तो उसमें 20% का हानि होता है। मतलब कितना में बेचेगा, ये 80 में बेचेगा। और इसमें करा है कि इसे जो है 20% का लाभ कमाता है। तो 20% अगर लाभ कमाता है तो इसका मतलब क्या बताए कि अगर लाभ या हानि होता है तो टारगेट को हमेशा क्या करना है, ऊपर रखना है। अगर 20% का हानि हुआ तो 80 में बेचेगा, और 20% क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए, 120 में जो है ये बेचेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये करा है कि 1 रुपया में जो है कितना वस्तु वो बेचेगा। तो मान लेते हैं क्या करेगा, ये एक्स वस्तु बेचेगा। बस इसको क्या करना है, आपको काट देना है। काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। जब इसमें आप काटिएगा कितना से, 40 से, तो 40 तो ना 80, और 40 दिया कितना, 120 हो गया। 5 काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 दिया कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया कितना हो जाएगा ये, सॉरी 3 से काटेंगे ना, हाँ 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 बचे कितना, 15। ये से काटेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 2 दूना कितना, 4। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो है ना 1 रुपया में कितना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 रुपया मतलब जो है ना एक्स वस्तु है तो कितना में हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 2/5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2/5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी। जो लोग इसका आंसर सी दिए हैं सभी लोग का आंसर क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन बस उसी पैटर्न का है, हमेशा ध्यान ही देना है कि रुपया को क्या करना है, ऊपर रखना है, वस्तु क्या करना है, नीचे रखना है। उसके बाद जो टारगेट है, टारगेट को हमेशा ऊपर रखना है। इस टाइप का हम पिछले क्लास में क्वेश्चन जो है करवाए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस टाइप क्वेश्चन में पीछे क्लास में हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का हानि उसके जो है विक्रय मूल्य का कितना, 1 बट्टा जो है 7 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे सभी लोग जानते हैं, आपको बता चुके हैं कि जब भी हानि या लाभ होता है तो किस पर होता है, तो जब भी जो है हानि या लाभ, लाभ या हानि जब भी होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का हानि जो है उसके विक्रय मूल्य का कितना है। आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि हानि जो दिया गया इसमें क्या, तो हानि जो है ये किसका, सेलिंग प्राइस का, मतलब क्या, विक्रय मूल्य का। यानी विक्रय मूल्य का कितना है, ये विक्रय मूल्य का कितना है, 1 बट्टा जो है 7 है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हानि और विक्रय मूल्य, ठीक है, हानि यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी कर हमको रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बता चुके हैं कि जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन हो तो बताए थे बराबर अगर बाएं साइड अगर दिया गया तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ऊपर वाला, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो 7 का हानि हो रहा है, सॉरी 7 का जो ना 7 रुपया में बेच रहा है, तो रेशियो में अगर देखें 7 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है, उस पर 1 का हानि होता है, तो मतलब जो है 1 का अगर हानि हुआ तो 7 में बेचेगा। ठीक है, 1 का अगर हानि होता है तब ये 7 रुपया में बेचता है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हानि प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कितने का हानि हो रहा है, यानी कि हानि अगर आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो हानि हो रहा है कितने का, 1 का, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे होगा ना, वास्तव में कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 होता है। तो 1/8 है, प्रतिशत निकालें तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 4 से काटिएगा, 4 गुना 8, ये हो गया कितना, 25, काटिए कितना आ जाएगा, तो 12 जो है 1/2% जिस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दीपू कुमारी, इसका सी नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर जो है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 12.5% यानी 12.1/2% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने 10% लाभ पर बी को एक समान बेची है। बी ने 7.5% लाभ पर सी को बेच दिया है, और सी ने इसे 25% हानि पर, यदि एक 25% हानि पर बेच दिया, यदि ए का लागत मूल्य यानी ए का अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 3200 रुपया है, तो सी को कितने राशि प्राप्त हुई, मतलब सी जो है कितना रुपया में वो खरीदा है या बेचा है, ये बताना है। अच्छा, 8 कहां से आया, पिंकी कुमारी बोल रहे हैं 8 कहां से आया ना। तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हानि जो होता है ना, हानि उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी लॉस जो है विक्रय मूल्य का 1/7 हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसका विक्रय मूल्य अगर 7 है, विक्रय मूल्य कितना है 7 है, उस पर 1 रुपया का हानि होता है। तो अगर 1 रुपया हानि पर लेके अगर हम किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो 7 रुपया में बिकता है, यानी खरीदे कितना होंगे 8 में। तो यही जो है ना, अगर 8 रुपया में खरीद कर 1 रुपया अगर हानि में बेचेंगे तब कितना में बेचेगा, ये 7 में बेचेगा, इसलिए जो है यहां से ये आ गया। उम्मीद करते हैं कि पिंकी कुमारी समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझिए, इस पैटर्न का आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ने 10% लाभ पर बी को एक समान बेची है, मतलब ए जो है
10% लाभ पर क्या करता है कि बी को एक सामान बेचता है। बी ने उसे 7.1/2% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी क्या करता है कि उसे जो है अगर 25% लाभ पर बेच दिया है, अगर ए का लागत मूल्य कितना है, तो ए का अगर लागत मूल्य कितना है 3200 रुपया है, तो सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, यानी सी जो है ना कितना रुपया में उसको बेचा है, ये आपको बताना है। कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग जो है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप समझिए, आपको बता चुके हैं कि इसका पैटर्न क्या है, एक छोटा सा पैटर्न हम आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए जो है किसी वस्तु कितना में खरीदा है, ये मालूम नहीं है। वैसे यहाँ पर दिया गया कितना में खरीदा है, ये खरीदा कितना में 3200 में, मतलब ए जो है खरीदा है 3200 में, और ये क्या करता है, ये जो है बी को बेच देता है कितना प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर बी को बेच दिया। अगर ए जो है इससे अगर 10% अगर लाभ लिया तो 110 में बेचेगा, इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा ये, तो बी जो है इसी सामान को कितना रुपया में खरीदा है, तो हो जाएगा कितना 0, 11 दूना कितना 22, 2 11 33, 33 2 कितना हो गया 35, यानी कि अगर ए अगर 3200 रुपया में खरीद कर 10% प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो कितना में बिकेगा, ये बिकेगा 3520 रुपया में। ठीक है, 0 हो गया 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 33 2 35, ठीक है, यानी 3500 कितना 20 रुपया में क्या करेगा, इसको बेच देगा। फिर अब ये बी क्या करता है कि खरीदा है कितना में, ये बी जो है खरीदा है 3500 कितना में 20 में, यानी बी जो है अगर 3520 रुपया में खरीदा है, तो वो क्या करता है, ये जो है बेचता है किसको, सी को बेचता है, और सी को कितना में बेचता है, तो बी ने सी को बेच दिया कितना में, तो 7.1 जो है 2 में। तो आप देखिएगा तो 7.1/2% का समान कितना आएगा, तो जब इसको तोड़िएगा 7×14 कितना 15 कितना आ गया 2। आपको बता चुके हैं कि जब प्रतिशत यहां से हटाते हैं तो क्या होगा, 1/100 से गुना कर लेते हैं, यानी हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दिया 15, ये हो गया 20, यानी 3 कितना, यानी कि 3 जो है ये 40 हो जाएगा। 7.5% का जो फ्रिक्शन मान होगा कितना 3/40 हो गया। यानी कि अगर जो है इसका अगर 40 रुपया था, उस पर 3 रुपया अधिक प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ही ना, हाँ प्रॉफिट कमाया, तो कितना बेचेगा, ये 43 में बेचेगा। तो अब ये जो खरीदेगा कौन, सी, इसको काटेंगे तो ये सी कट गया, अब 4 से काटेंगे तो 4 8 है कितना 32, 4 8 है कितना हो गया, ये 32 हो जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा, 88 को अगर 33 से गुना करेंगे, 88 कितना से 43 से गुना करना है ना, 88 को जो अगर 43 आप गुना करेंगे तो जो मान आएगा उसको किसके लिए आएगा, ये सी इतना में खरीदा है, 8 या 24, 24 का 4 2 हो गया, 24 2 कितना 26, 8 चौका 32 3, 32 3 कितना 35, सो जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, ये 4 2 कितना 8, 5 2 7 और ये 3, यानी 3700 जो है 84 रुपया में क्या करता है, इस 3784 रुपया में इसको क्या किया, सी खरीद लिया, और सी जो है इसको, सी जो है उसको 25% हानि पर क्या करता है, किसी वस्तु को बेच दिया। तो आप जानते हैं 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 जो है 4 होता है, 4 के समान 1 में हानि बेचा कितना में 3/4 जो है 4, इसका निकाल देना, तो जो मान आएगा तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। काटिएगा 4 से कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 छः कितना 16 और 4 छक्का 24, गुना करेंगे तो 8 17 कितना हो गया 18। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का 18, 4 या 12 13, 1 9 या 27 से कितना 28, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2800 जो है 38 रुपया। अच्छा एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2800 जो है 38, यानी ऑप्शन नंबर जो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको बता देते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए, अच्छा लेवल क्वेश्चन और इस टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
पहले समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हो, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेची है, बी ने उसे 7.5% लाभ पर जो है उसे सी को बेच दिया, और सी ने इसे क्या किया है कि 25% हानि पर बेच दिया। अगर ए का मान दिया गया क्या, अच्छा मीनाक्षी कोहली लंबा सोल्यूशन तो है, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है जो आपको जो है इस तरीका से बनाना होता है। तो फिर कह रहा है कि ए जो है अगर 1500 रुपया 3200 रुपया अगर ए का मूल है तो सी को कितना रुपया मिला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है समझिए, देखिए लंबा नहीं, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इतना लंबा हम क्या किए लिख दिए। क्वेश्चन क्या करा समझिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए जो अगर स्टार्टिंग में ए लिया है तो उसका लागत मूल्य कितना है 3200। ध्यान से क्वेश्चन समझिए आप लोग, अगर 3200 रुपया जो है ए का मूल्य है, वो क्या करता है कि बी को बेचता है कितना पे 10% प्रॉफिट पर। तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपया का सामान होगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, कितना में बेचेगा 110 में बेचेगा। जब इसको काटिएगा ना तो ये जो मान आएगा ये किसका आएगा, तो ये आएगा बी का, ठीक है। 3200 पर अगर 10% प्रॉफिट पर अगर बी को बेचा है तो बी इसको कितना में खरीदा है, जब काट के निकालिए तो 3500 कितना 20 रुपया में, ठीक है। तो फिर आप इसको देखिएगा, इस पर जो है 7.5% का प्रॉफिट लेकर किसको बेच देता है सी को। तो 3520 रुपया अगर 7.5% का फ्रिक्शन मान निकालिएगा तो 7.1 जो है 2% का फ्रिक्शन मान कितना होता है 3/40 होता है। यानी कि अगर 40 रुपया का सामान है उस पर 3 का प्रॉफिट लेगा तो कितना बेचेगा 43/40। इसको जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा 88 गुने 43 बराबर कितना हो गया, यानी 3784 रुपया। तो आपको जो है क्वेश्चन भी तो देखने में लग रहा होगा ना कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए समझने की अगर कोशिश कीजिएगा ना, समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा, नहीं तो फिर हम जो है ना आप लोग के लिए बस वही छोटा छोटा जो है क्वेश्चन लेके आएंगे तब। तो यहां तक अगर देखेंगे तो देखिए इसमें क्या करना, मैथ में बस गुना भाग जोड़ घटाव ही करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3700 कितना 84 रुपया, अब करा 3784 रुपया सी का हो गया, लेकिन सी क्या करता है कि उसको जो है 25% हानि पर बेच दिया, किसको किसी को बेच दिया है। अगर 3784 रुपया का सामान जो सी खरीदा है उसको जो है अगर 25% अगर हानि हो गया तो 25% का मतलब 1/, कितना होता है 4 होता है, यानी 4 के सामान पर एक हानि हो गया तो कितना में बेचेगा 3/4 में। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां से जो है 3784 का 3/4 निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2838, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए पिंकी कुमारी बोले सर 43 कहां से आया, 43 तो वही बताए थे ना, 43 आपको यही बताए हैं कि अगर आपको जो है ना 7.1/2 का जब भिन्न रूप अगर तोड़िएगा ना तो 40 3 कितना आएगा 3 जो है ये आ जाएगा कितना 40 आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 3 जो है ये 40 आ जाएगा। तो 3/40 का मतलब हो गया कि 40 रुपया से कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 3 का प्रॉफिट कम आया, कितना में बेचेगा 43/40 में बेचेगा। अच्छा कोमल कुमारी 3/4 कैसे आया, 3/4 का मतलब समझिए, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25% अगर हानि होता है तो कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% है तो उसमें से अगर 25% हानि हो गया तो कितना में बेचेगा 75 में बेचेगा ना। काटिएगा तो 25 दिया 75 और 25 जो है कितना 100, यानी 3/4 यहां से आया। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अच्छा रितु कुमारी बोल रहे 3520 कहां से आया, 3520 कहां से आया, तो आप देखिएगा तो ए जो है अगर 10% लाभ पर बी को अगर बेचता है तो ए का दाम अगर कितना है, ए जो है इसको 3200 रुपया इसका प्राइस था। अभी क्या किया कि बी को जब बेचा है ना तो 10% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो 3200 का 10% प्रॉफिट लेके बेचिए तो आपको पता चल जाएगा कि 3500 जो है 20 है। देखिए आप लोग को लग रहा हो कि बहुत सारा जो है ना बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत ही भारी नहीं है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्रियंका कुमारी एनएम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये आ सकता है। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो ना होता है आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, SI CI, ठीक है, ये सब का जो क्वेश्चन इसमें मीनाक्षी कोहली वही बता रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना उसी को देखकर जो क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप लोग देखते हो गांव में भी होता है, कोई एक क्या करता है कि जैसे कि जो इंटरेस्ट पे पैसा लगाता है ना वो क्या करता होगा, किसी से जैसे मान लेते हैं कि 3% पर लिया, वो दूसरा व्यक्ति को देता है कितना, मान लेते 5% पर दिया, फिर वो क्या करता है किसी चौथे आदमी को दिया 10% पर, उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा से जो है आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसी टाइप की ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ने 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दिया है। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को क्या करता है, बेच देता है, बेच दिया, दो बार लिखा गया, ठीक है। यदि सी ने अगर 600 रुपया में बेच दिया, जिससे कि उसे लागत मूल्य का कितना, तो लागत मूल्य का 1 जो है 6 भाग हानि हुई, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए का जो है क्रय मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबनम खातून मैथ जो ना समझने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम अगर निकालना है तो आपको ना सही ढंग से सही तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहाना बनाने से या भागने से जो है नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या करा है सभी लोग को समझ में आ गया, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है ना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए ने 1/5 भाग लाभ पर, यानी 1/5 भाग का मतलब हो गया कि अगर किसी वस्तु का दाम अगर 5 रुपया होगा तो उस पर क्या किया, 1 का लाभ लिया, ठीक है, तो 6 में बेचेगा। देखिए आपको बताते हैं, ए का क्रय मूल्य, इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि इसका आपको दिया गया था और लास्ट वाला पूछा गया, जिसमें क्या किया कि लास्ट वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ए का क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, तो मान लेते हैं कितना है का क्रय मूल्य x रुपया है, ठीक है। अब जो कह रहा है कि ए जो है 1/5 भाग लाभ कमाने के लिए क्या करता है, बी को बेच देता है, यानी 1/5 भाग का मतलब हो गया कि अगर 5 रुपया उसका दाम होगा ना, 1 रुपया लाभ कमाएगा, कितना में बेचेगा, 6 जो है ये 5 में बेचेगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए कराए कि बी ने एक बी को बेच दिया और बी ने क्या किया है कि 20% जो है लाभ कमाने के लिए सी को बेच दिया। तो बी अगर क्या करता है, सी को अगर बेचेगा 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 का सामान कितना बेचेगा, तो 100 का सामान 120 में बेचेगा, ठीक है। अब क्या किया, तो सी बी जो है मतलब ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, और सी क्या किया है कि इसको जो है ना 600 रुपया में बेचता है, लेकिन कैसे, जिसे उससे लागत मूल्य पर ना 1/6 भाग का हानि हुआ, मतलब उसका दाम अगर 6 रुपया रहा होगा तो उस पर जो है 1 का हानि हुआ, कितना बेचेगा, 5 में। ये बेच कितना में रहा है, तो ये बेच रहा है कितना में, 600 में, ठीक है। ये हो जाएगा, बस इसको क्या करना है, आपको काट लेना है। जब इसको काटिएगा तो आप देखिएगा, तो 20 से काटेंगे तो 20 छका 120 हो जाएगा, 20 पंचे कितना, ये
ये 5 से ये 5 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, तो अब देखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 600 है, तो इधर जो है बराबर के लेफ्ट साइड अगर 6/5 है तो उधर जो है क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 100 बार में बराबर कितना हो जाएगा, ये 500 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए तो इस क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा जो है ध्यान से अगर समझने की कोशिश अगर कीजिएगा तो मैथ जो है बहुत ही आसान है। जहां पे नहीं समझ में आता है वहां पे पूछिए, फिर से हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है। जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तो फिर मैथ नहीं सीख पाइएगा। गायत्री कुमारी ये वाला समझ में आ गया, तो ये वाला भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, वो भी जो है वैसा ही बनेगा। पिंकी कुमारी देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको देखिए मैथ में क्या करना होता है, पूरा मैथ में आप देखिएगा तो बस जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करना होता है और क्या करना होता है, भाग देना होता है। लेकिन आपको सही से समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 6/5 और 5/6 कहां से आया। अरे भाई यहां देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच देता है। तो 1/5 का मतलब होता है कि नीचे वाला होगा क्या, कॉस्ट प्राइस। अगर 5 रुपया होगा तो उस पर 1 का लाभ हुआ तो कितना में ये बेचेगा, तो 6/5 में बेचेगा। समझ में आया, 6/5 कहां से आया, तो 1/5 का मतलब हो गया कि अगर टोटल उसके पास 5 रुपया अगर था तो उस पर 1 रुपया का लाभ लिया तो कितना में बेचेगा, 6/5 में बेचेगा। समझ में आ गया, 6/5 ये कहां से आया। अब करा बी जो है, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच देता है। तो 20% का मतलब क्या, तो 100 रुपया अगर मान लो उसका दाम रहा होगा तो 20% लाभ हुआ, मतलब कितना 120 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि सी जो है उसको 600 रुपया में बेचा है, जिससे क्या हुआ कि उसका जो है ना, उसका जितना लागत मूल था मतलब क्रय मूल था ना, उस पर जो है 1/6 का क्या हो गया, हानि हो गया। मतलब 6 रुपया उसका दाम होगा, उस पर 1 का हानि हुआ तो कितना में बेचेगा, 5/6 में। तो बेच कितना में रहा है, 600 में। बस आपको काट देना है। गुड़िया कुमारी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, नहीं अगर समझ में आता तो फिर से चौथा बार पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैथ में कुछ नहीं करना होता है, बस जोड़ घटाव गुना भाग ही करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग पैटर्न का है। अगर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन जो है, 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 31 हो सकता है, तो उसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपया में खरीदा। यानी कि अगर 600 रुपया में पहला वस्तु खरीदा, दूसरा को भी 600 में खरीदा, तीसरा को भी 600 में खरीदा, इसका मतलब तीनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उस टाइप क्वेश्चन आप यहां समझ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीका क्वेश्चन आप क्या कीजिए कि बुक आप एक रखिए या प्रैक्टिस सेट रखिए, उसमें खोज खोज के जो उस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए, तभी जो है आप मैथ में ना अच्छा जो है नंबर आप ले आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपया में खरीदी, उनमें से इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और कितना 15% हानि पर बेचता है। यह उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर जो है इसमें कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को, मतलब पहला वस्तु भी 600 में खरीदा, दूसरा को भी 600 में खरीदा, तीसरा को भी क्या किया, मतलब प्रत्येक वस्तु को जो है 600 रुपया में खरीदा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है उसका बराबर है।
लेकिन पहला वस्तु को जब ये बेचता है तो कितने का लाभ लेता है? 15%। तो ध्यान दीजिए, पहला वस्तु पे से 15% क्या होता है? लाभ होता है। 15% का मतलब होता है कितना? 3 जो है ये 20 होता है। अब जिनको ये भी नहीं पता है कि 15% का 3/20 कहां से आया है, ये 3/20 कहां से आया ये बताइए पहले आप लोग जो है, बताइए ये 3/20 ये कहां से आया? अच्छा मीनाक्षी कोहली, परसेंटेज चैप्टर आप इसका मतलब नहीं पढ़े हैं ना? देखिए वही तो हम बता रहे हैं, ये पूछ जानना ये चाह रहे हैं कि आप लोग को ये प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने आता है कि नहीं आता है? तो 15% का फ्रिक्शन वैल्यू, परसेंटेज निकालना बताइए वही बता। देखिए वही तो हम बता रहे हैं कि 15% का मतलब हुआ 3/20 जो है आया, ये कहां से आया? तो 15% का परसेंटेज, 15% का जो है ये वैल्यू है, ठीक है, 3/20 ये आया कहां से? प्लीज समझ लीजिए। जो लोग को ये नहीं पता है कि 15 ये प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें, आप यहाँ पे समझिए। तो जब भी किसी प्रतिशत को, ध्यान देना है कि कितना भी दिन बताएं कि जब भी किसी अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है, अगर भिन्न में अगर चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? या तो 1/100 से इसमें गुना कर लीजिएगा, या नहीं तो आप क्या कीजिएगा? 100 से भाग दे लीजिएगा, जो आपको सुविधा लगे, ठीक है, वो कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 15%, 15 लिख लेना, प्रतिशत को हटाएंगे, या तो आप 1/100 से गुना कर लीजिए, काटिए कितना? 5 से, तो 5 या 15, ये 5 20 पंचे 100 बराबर कितना होगा? 3 से गुना करेंगे 3, 3 कितना ये, या नहीं तो इसको क्या कीजिएगा कि 15 को ना भाग दे लीजिएगा कितना से? 100 से, तो कितना ही होगा? 5 या 15, ये हो गया 20 बराबर कितना? 3 जो है ये 20। अब ये बताइए प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना समझ में आ गया? सही, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को ना जो प्रतिशत क्लास मेरे साथ किए होंगे उनको सभी को पता है कि प्रतिशत से ना भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पहला वस्तु को ने कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचता है? 15%। तो ध्यान ये देना है, अगर 15% है तो 15% का फ्रिक्शन मान कितना होता है? 3/20 होता है। आपको बता चुके हैं कि नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। अगर सीपी जो है अगर 20 है, उस पर 3 का प्रॉफिट कम आएगा, कितना में बेचेगा ये? तो बेचेगा कितना में? ये 23 में बेचेगा, ठीक है। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 20 अनुपात कितना? 23 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि दूसरे वस्तु को क्या करता है कि वह 12% लाभ पर बेचता है। तो 12% का अगर फ्रिक्शन मान देखिएगा तो 3 कितना आता है? 25 आता है। तो नीचे वाला ध्यान देना है, क्रय मूल्य होता है और ये लाभ है तो ये हो जाएगा प्लस। अगर किसी वस्तु का दाम अगर 25 रुपया है, उस पर जो अगर 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कितना बेचेगा ये? 28 में बेचेगा। अब दिया हुआ है कि 15% क्या हो रहा है? तीसरा वस्तु पर क्या हो रहा है? इसको 15% का हानि हो रहा है। तो 15% अगर हानि हो रहा है तो 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी सीपी अगर 20 रहा होगा तो उस पर 3 का हानि होगा। अगर 20 रुपया का सामान जो अगर 3 का हानि पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 17 पर बेचेगा। तो यहां तक बताइए सभी लोग को समझ में आया? कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं 28 का सी। पहले एक ये आप समझिए कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया रूबी कुमारी फिर से समझाइए ना। हाँ सुरुचि कुमारी वैसे भी कर सकते हैं। 15% अगर लाभ है तो 100 से 115 हो गया, 115 बटा कितना? 100। जब इसको काटिएगा ना तो इतना ही आएगा, कितना? 23 बटा कितना? 20 आएगा, ठीक है।
तो अब देखिए क्वेश्चन करा है कि तीनों वस्तुओं को ना, प्रत्येक वस्तु को 600 रुपया में बेचा गया। इसका मतलब हो गया कि तीनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसका क्रय मूल्य 20 है, इसका 25 है, इसका 20 है। तो सबको बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 25 और जो अगर 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आ गया 50, 50 नहीं होगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 100 होगा। इसको जो है बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें कितना से 4 से गुना करेंगे। अब इसको जो है इसमें कितना से 5 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इधर भी गुना हो जाएगा ये। यहां तक सभी लोग को समझ में आया। देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है 4%। देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया कितना 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 25 का 100, 20 पंचे 100, 100 100 100 कितना हो जाएगा ये 300। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा ये, रेशियो में आएगा तो 300 आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर जब 5 से गुना करेंगे तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 1 5 गुना 10 है कितना 11, 8 चुका 32, 32 का 2 3 हो गया, 4 गुना 8 में कितना 11। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा ये। तो अब देखिएगा टोटल अगर कॉस्ट प्राइस 300 है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5 5 2 12, 1 1 3 3 1 4 हो गया 342। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे यहां पर कि अगर 300 रुपया का सामान जो है 342 में अगर बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट कमाया, ये 42 का प्रॉफिट कमाया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको बताएं कि अगर लाभ या हानि निकालना हो तो क्या करते हैं, 42 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 300 पे, प्रतिशत निकालना 100 से गुना करेंगे, ये से कैंसिल, 14 या कितना होता है 42। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 14% जो है ये लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर आ जाएगा। गुड्डी कुमारी बोल रहे हैं 25 से 28 ये कहां से लाए। 17 6 का 100 ये होता है 17 5 85। पिंकी कुमारी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा बिंदु कुमारी काउंटिंग कीजिए सही। अच्छा काउंटिंग करेंगे कितना 5 या 15 10 11 ठीक तो है, 8 का 32 8 3 11 सही तो है। अच्छा सॉरी यहाँ एक मिनट यहाँ गलती हो गया। ठीक है हमको लगा कि यही कर दिए, एक मिनट सही है देख लेते हैं। यहाँ ना 17 25 ना 85 होना चाहिए था ना। ठीक है हम यहाँ पे गलती कर दिए। ठीक है देखिए यहाँ कितना हो जाएगा ये 17 को और 5 से गुना करें कितना होगा 17 पचे 85 हो जाएगा। तो अगर आप इसको अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा सब 5 5 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है हाँ सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4% लाभ, लाभ होगा हानि नहीं हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो कितना आ जाएगा 312 आएगा। अब देखिएगा 300 से ना 312 हो रहा है, कितने का वृद्धि हो रहा है 12 का। अगर 12 का वृद्धि हो रहा है किस पे 300 पे, प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेना है। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे कितना आ जाएगा ये 4%। लेकिन 4% जो है लाभ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4% लाभ। यहां जोड़ने में ना थोड़ा सा जो है गलती हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर कितना हो जाएगा 4% जो है ये लाभ हो जाएगा। क्योंकि जब इसको जोड़िएगा तो 11 11 22 22 8 30 5 5 2 12 ठीक है 312 हो जाएगा ये। 300 का सामान अगर 312 में बेचेंगे तो 12 का प्रॉफिट किस पर 300 पे काटिएगा तो 4% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। गायत्री कुमारी बोल रहे हैं 4 से 5 कहां से
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपया में खरीदा, मतलब उसी टाइप क्वेश्चन है कि प्रत्येक को ना 300 रुपया में खरीदा, और उनमें से इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और कितना 15% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। नरेश कुमार सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा? अब बताइए कैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो क्यों नहीं बन पाएगा? रितु कुमार एग्जाम कैसे देंगे पता नहीं। अरे देखिए, जितना क्लास में करवाते हैं ना उससे जो ना आसान ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। दिव्या देवी, देखिए तुक्का से क्वेश्चन सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तुक्का से जो है क्वेश्चन सही नहीं होता है। अंकिता कुमारी, राम ने 25 किलो चावल 16 प्रति किलो। अच्छा, टेस्ट का क्वेश्चन जो भी होगा ना उसको हम लोग जो है इस सैटरडे को हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट का ही क्वेश्चन, जितना टेस्ट लिए थे ना उसका क्वेश्चन जो है उसी का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा सबनम खातून, अपना ध्यान दीजिए। अच्छा कोई लोग इसका आंसर नहीं बताए। देखिए उस सेम टाइप क्वेश्चन है, बस डाटा क्या है अलग है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपया में खरीदा, मतलब तीनों का ना कॉस्ट प्राइस कितना है बराबर है। कहने का मतलब ये है अगर पहला पर जो अगर 10% क्या हुआ लाभ हो गया, तो 10% का लाभ होता है तो 10% का मतलब कितना 1/10 होगा। आपको बताएं कि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, अगर कॉस्ट प्राइस जो अगर 10 है तो उस पर जो है 1 रुपया अधिक में बेचा, तो कितना में बेचेगा ये, तो बेचेगा कितना में 11 में। अब कह रहा है कि दूसरा पन्ना 5% का लाभ हुआ, तो 5% का मतलब 1/, कितना होता है 20, यानी 20 का समान है उस पर 1 का अगर लाभ हुआ तो कितना में बेचेगा ये 21 में बेचेगा। अब तीसरा कह रहा है इस पे 15% क्या हो गया हानि हो गया, मतलब 3/, कितना 20 हो गया। अब देखेंगे 20 का समान है उस पर 3 का हानि हुआ तो कितना में बेचेगा ये 17 में बेचेगा। तो अब यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर उसका प्रत्येक वस्तु को अगर 300 रुपया में खरीदा है, मतलब पहला को भी 300 में खरीदा, दूसरा को भी 300 में और तीसरा को भी क्या किया 300 में अगर खरीदा है, तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो समझिए। इसका मतलब है कि तीनों कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, इसको भी 20 बनाना है तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। अब अगर जोड़िए तो 20 20 4 60, यानी कि 60 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो ये हो गया 11 गुना कितना 22, 7 2 9 1 कितना हो गया 10, एक तो 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है सही है 38 और ये 20 20 चले सही है। तो अब क्वेश्चन कराए कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर 60 रुपया में खरीदा है और 60 रुपया में अगर बेच दिया है तो कितने का लॉस या प्रॉफिट होगा 0 का। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ना तो प्रॉफिट और ना ही जो है क्या होगा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ये होगा कि जितना में खरीदा है उतना ही में बेच दिया, यानी कि क्या हो जाएगा ना तो लाभ ना तो हानि होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेम पैटर्न क्वेश्चन था लेकिन उसमें क्या है कि आपको डाटा बस अलग किया हुआ था। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं को कितना में, तो 1700 रुपया में बेचता है। मतलब इसमें ये नहीं कर रहा है, प्रत्येक वस्तु को नहीं कर रहा है। सर इतना क्यों क्वेश्चन डायरेक्ट तो बन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को जो है कितना में, 1700 रुपया में बेचता है। मतलब दोनों वस्तुओं को मिलाकर 1700 रुपया में बेचता है। करा दी पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। मतलब पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ना, दूसरा वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बराबर होगा। करा दी को पहली वस्तु को से जो है 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को जो है 25% लाभ पे अगर बेच देता है तो उसे कुल कितने का लाभ या हानि, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया, पूछा ये गया कि कुल कितने का लाभ या हानि हुआ। आपको ऑप्शन है 100 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो समझिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो 10% का मतलब कितना, 1/10 होगा। यानी कि पहली वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो उस पर जो है 1 का हानि होगा, तो कितना में बेचेगा ये, तो बेचेगा कितना में, ये 9 में। ठीक है। फिर करा है कि दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब कितना, 1/4 होता है। यानी 4 का सामान जो है कितना में बेचेगा, ये 5 में बेचेगा। यहां तक समझ में आया सभी लोग को। पहले ये बताइए, और इस टाइप क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है 4:5, यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन में देखिएगा तो दिया गया है कि पहली वस्तु का जो है क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा दूसरा वस्तु कितना है, यहाँ पे पहला वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना अगर देखेंगे कितना 10 है, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5 है। दोनों क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दोनों जो है ये बराबर होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर लेना है। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो पहला वस्तु क्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो अब देखेंगे पहला वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो 10 और ये 8 कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसको कितना में बेच रहा है, तो 10 गुना कितना 19 में बेच रहा है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको बेच कितना में रहा है, तो उसको बेच रहा है कितना में, 1700 में। यानी 19 यूनिट का मान जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1700 दिया हुआ है। मतलब एक लगता है 1119 सत्य ना, मतलब यहाँ पे एक छोटा हुआ, यहाँ पर एक होना, यानी कि 1100 जो है 11,700 हो जाएगा। तो अब इसको जब काटिए तो कितना में कट रहा है ये, तो ये कट जाए कितना में, 900 बार में। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन जो ये गलत है, इसको सही कर लीजिए तब लोग। ठीक है। यहाँ पर जो होना चाहिए 1170 होना चाहिए। ठीक है, 1170 होगा। क्वेश्चन को सही कर लीजिए आप लोग। 1100 कितना हो गया, 70 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटा ये, तो 90 बार में ये कट जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे कुल कितने का जो है लाभ या हानि हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 18 का सामान अगर 19 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। और 1 का मान क्वेश्चन में कितना है, 90 है, तो 90 रुपया क्या हो जाएगा, ये लाभ होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे को ना 5 में कहां से किए है ना,
देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि दूसरी वस्तु को ना, यहाँ समझिए, दूसरी वस्तु को जो है 25% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 हुआ। यानी 4 अगर उसका कॉस्ट प्राइस होगा तो उस पर 1 का अधिक बेचेगा। कितना बेचेगा, 5 में, तो 4 अनुपात कितना, 5 हो गया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो पहला वस्तु क्रय मूल्य हम देख रहे हैं कितना है, ये जो है आपका कितना है, 10 है, और दूसरा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना है, 5 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 8, 10 8 कितना 18, ये हो गया 9 और कितना 10 19 हो गया। यानी 19 यूनिट का मान क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना 1170 होगा। तो 1170 है तो 19, एक मिनट, यहाँ पर जो है 19 नमा 71, यहाँ लगता है ना क्वेश्चन में जो है यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। ये तो सही है, ये हो जाएगा 18 कॉस्ट प्राइस, 19 हो जाएगा क्या है इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर जो लगता है टाइपिंग ये जो दिया गया, क्योंकि ये 19 से जो है कभी 170 कटेगा नहीं, यहां पर होना चाहिए 19 नमा 71 से ना, यहाँ जो है 1700 जो है 10 होना। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे, क्योंकि अगर 1700 अगर 10 अगर होता तो ये कट जाए कितना से 19 नमा 71 मतलब 171। मतलब यहाँ पे 18 सामान 19 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1 का मान कितना है 19 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो कितना 90 है, तो 90 रुपया प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो वही जो है ना अनिशा भारती वो नहीं कट रहा है वहां पर जो है ना, यहाँ पे कंफर्म ये पता चल गया कि यहाँ पर ना 1700 नहीं होगा, 1700 जो है ये 10 हो जाएगा, 1710 रुपया इसको कर लीजिएगा। 1710 को आप काटेंगे 19 में, 19 से ना 90 बार में ये कट जाएगा। अच्छा मीनाक्षी कोहली, 100 में 10% कमी लॉस यानी 90% करके बताइए। तो देखिए वैसे भी अगर आप बताएंगे ना वैसा ही आएगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर 100 है, उस पर जो अगर 10% का हानि हो तो कितना में बेचेगा, ये 90 में बेचेगा। ठीक है, इसका रेशियो देखिएगा कितना आएगा, 10 अनुपात जो है कितना आएगा, 10 अनुपात 9 ही आएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखे 10 अनुपात कितना 9, समझे। अरे ये तो फ्रैक्शन से आप निकाल लीजिए, या नहीं तो ना आप सुविधा अनुसार आप ऐसे कर लीजिए कि अगर मान लेते कोई वस्तु अगर 100 रुपया का है, उस पर 10% अगर हानि हुआ तो कितना में बेचेंगे, इसको 90 में बेचेंगे। ठीक है, इसको आप जब रेशियो तोड़िए तो 0 से 0 कट के कितना आएगा, 10 अनुपात जो है ये 9 ही आएगा। 10 अनुपात कितना आएगा, तो 10 अनुपात 9 ही आएगा। ठीक है, और आज का सेशन का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को ना बताना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसका होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा और इसका आंसर आपको सभी लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी लोग को बताना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो है आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन में जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आज के सेशन में हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा मिलेगा ही। ठीक है, देखिए हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा ना आपको समझना है क्वेश्चन को। उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए मैथ में आपको बार बार बता रहे हैं कि मैथ में करना क्या होता है, सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुना भाग ही करना है।